आइए, मौजूदा सरकार वक्फ के सिलसिले में क्या क्या कानून बना, पहले से क्या कानून है। नंबर एक, अब तक जो कानून है वो ये है कि वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमान ही होगा, उसका एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव मुसलमान ही होगा, वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होगा। अभी तक यही कानून है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसमें संशोधन कर रही है। क्या गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है? अब बताइए, ईदगाह की कमेटी हो, गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा? इबादत हम करेंगे, मेंबर वो रहेगा। जब आदमी का दिमाग चल जाता है तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता है। मस्जिद की कमेटी है, उसका मेंबर कौन रहेगा? जो नमाज पढ़ता ही नहीं, जिस पे नमाज ही नहीं, वो मेंबर बन रहा है। कब्रिस्तान की कमेटी है, उसका मेंबर गैर मुस्लिम होगा। मेंबर गैर मुस्लिम हो सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव गैर मुस्लिम हो सकता है, सीईओ गैर मुस्लिम। लीजिए, मंदिर की कमेटी में मुसलमान को मेंबर बनाया जाता है? गुरुद्वारा के कमेटी का मेंबर कोई मुसलमान होता है? नहीं ना। तो फिर ये मुसलमानों की इबादत है, इबादत। ये पर्सनल मामले में गैर मुस्लिम कैसे मेंबर बनेगा? और बड़े बड़े ओहदों पर जब गैर मुस्लिम आएगा तो वो तो छोटे भैया सब भी गैर मुस्लिम को बुला के लावेगा, बहाल करेगा। बोलिए, जो चंद मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में नौकरी मिली है वो भी गई। एक संशोधन। नंबर दो, औकाफ की आमदनी का मसरफ क्या होगा? औकाफ की जो आमदनी है उसका मसरफ वक्फ करने वाले ने जो बताया वही होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या करना चाह रही है कि वक्फ की आमदनी का मसरफ सरकार तय करेगी। आय हाय, खेत कोई का जोते कोई न बोलते हैं, उसका मसरफ सरकार तय करेगी। यानी मस्जिद में जो जुमा को चंदा होता है वो जाके जमा कीजिए बेनीपुर ब्लॉक में। हाँ, यही ना मतलब हुआ जी। वो जहाँ चाहे खर्च करे। अरे मस्जिद की आमदनी मस्जिद पे खर्च होगी ना। मस्जिद की जायदाद, ईदगाह की जायदाद, कब्रिस्तान में पेड़ पौधे हैं, पेड़ बिका, पैसा कहाँ खर्चा होगा? कब्रिस्तान ही में ना खर्च कीजिएगा। मस्जिद का पैसा कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान का मस्जिद में, ईदगाह का मदरसा में, मदरसा का ईदगाह में नहीं लगा सकते। क्यों? वक्फ करने वाले के मंशा के खिलाफ है। लेकिन हुकूमत इसमें संशोधन करके सरकार जहां चाहेगी खर्च करेगी। बताइए जरा सा, मंजूर है? हरगिज नहीं। नंबर तीन, वक्फ करने वाला कोई भी मुसलमान करे, गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। गैर मुस्लिम भी मस्जिद को जमीन दे, ईदगाह को जमीन दे सकता है। लेकिन ये मौजूदा संशोधन में ये तय किया जा रहा है कि वक्फ करने वाला कम से कम 5 साल का पुराना मुसलमान हो। कोई नौ मुस्लिम मुसलमान होकर के वक्फ न, कम से कम 5 साल से वो मुसलमान हो, तभी जाके वक्फ कर सकता है। हिंदुस्तान में सैकड़ों जायदाद है जो नौ मुस्लिमों ने वक्फ किया है, तब तो सब रद्द है? कांधला में एक नौ मुस्लिम केस जीत गया। अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज जज ने गैर मुस्लिम के हक में फैसला सुनाया। मुकदमा जीतने के बाद उस जमीन वो मुसलमान हो गया। वक्त नहीं है कि मैं पूरा वाकया बताऊं। वो मुसलमान हो गया और उस जमीन में आलीशान मस्जिद बनाया। आज भी कांधला में वो मस्जिद मौजूद है। तो नौ मुस्लिम की वक्फ की हुई जायदाद वक्फ नहीं मानी जाएगी। ये बताइए, नौ मुस्लिम मुस्लिम है कि नहीं? नौ मुस्लिम नमाज पढ़ सकता है कि नहीं? रोजा रख सकता है कि नहीं? हज कर सकता है कि नहीं? बोलिए ना। ये सारी इबादत नौ मुस्लिम कर सकता है, तो वक्फ भी तो इबादत है, ये क्यों नहीं कर सकता? ये 5 साल का पुराना मुसलमान हो, ये तो बेतुकी बात है। ये नंबर 4, वक्फ उसी को माना जाएगा जो बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हो, वाकिफ ने रजिस्ट्रेशन करा दिया हो। बताइए तो ये मस्जिद का कागज है, ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन का कागज बूढ़े पुराने बतावे ना, नहीं है, किसी के पास है महफूज। ये ईदगाह का
ये मदरसा अनीसुल गुरबा का कोई कागज रजिस्ट्रेशन वाला किसने वक्त किया पता भी नहीं हम तो इतना ही जानते हैं कि सदियों से इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफन हो रहे, बस न सदियों से यहाँ ईदैन की नमाज होती है, सदियों से यहाँ नमाज होती है, बस इतना ही का जुबानी तौर पे वक्त कर दिया, तब भी इस्लाम की नजर में वक्त है। करना रजिस्टर्ड हो, जाहिर है अपनी जमीन के कागजात तो सैलाब में बह गए हैं, अपनी जमीन के कागजात खाता खिसरा तो सैलाब में बह गए। इस सदियों पुराने कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नंबर कर लो तब मानेंगे रजिस्टर, नहीं तो ये बिहार सरकार की जमीन है, ये सरकार ये हट धर्मी की बात है कि नहीं, मंजूर है। ये सब पॉइंट याद रखिए और जो नहीं आए हैं उनको बताइए कि कितना खतरनाक मंसूबा है। नंबर 5, अगर कोई आदमी अपनी पूरी जायदाद वक्फ कर दे, मिसाल के तौर पर वो लावलद है, बेटा नहीं, बेटी नहीं, बीवी नहीं, कोई नहीं, कोई रिश्तेदार है नहीं वारिस बनने वाला, अब वो सोचा कि अब हम क्या करेंगे, सारी जमीन मदरसा को दे दिया। ऐसी बहुत सारी मिसाल है कि पूरी जायदाद दे दी, कर सकता है, लेकिन मौजूदा संशोधन में यह तय किया गया है कि अगर पूरी जायदाद वक्फ करेगा तो पूरा वक्फ नहीं माना जाएगा, बस 1/3 और 2/3 कहाँ, तुम्हारे जहन्नम में, बस 1/3 वक्फ माना जाएगा और 2/3 वो लोग कब्जा कर लेंगे। ये बदमाशी है कि नहीं? अरे कोई अपनी मर्जी, ठीक है साहिब औलाद है तो औलाद को महरूम नहीं करना चाहिए, गुनहगार होगा, लेकिन कोई लावलद आदमी है, दूर दूर का भी रिश्तेदार ऐसा कोई है, पूरा दे दे रहा तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है ना, 1/3 से ज्यादा वक्फ नहीं माना जाएगा। 30 बीघा जमीन है तो 10 बीघा वक्फ है और 20 बीघा वो लोग हथिया लेंगे। ये तरमीम में ये सूरत हाल है। नंबर 6, अगर वक्फ के मामलात में इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, फैसला कहाँ होना चाहिए? कोर्ट में। वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वहां फैसला होगा, लेकिन ना अब डीएम साहब फैसला करेंगे। वाह जनाब वाह, तब तो बड़ी आसानी से डीएम साहब कलेक्टर साहब से लिखवा लीजिए, आई मस्जिद के बारे में लिखवा लीजिए कि ना ये हकीकत में मंदिर की जमीन है, ये तो बड़ी आसानी से जमीन हड़पने का मंसूबा हो गया। फैसला वो करेंगे, कलेक्टर साहब करेंगे। मेरे दोस्तों 40 के करीब संशोधन तजवीज हुई है और हुकूमत की तरफ से जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तय की गई है, उन्होंने हम लोगों से राय मांगा है कि आप क्या चाहते हैं कि वक्फ के कानून में संशोधन हो। भाई जो कानून बनाएगा वही संशोधन करेगा, कानून वक्फ का अल्लाह का बनाया हुआ है तो संशोधन भी वही करेगा। जो कानून बनाता है संशोधन भी वही करता है। वक्फ का कानून अल्लाह का बनाया हुआ है, शरीयत का पूरा कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। हिंदुस्तान के कानून में सऊदी हुकूमत संशोधन कर सकती है नहीं, नेपाल के कानून में इंडियन सरकार संशोधन कर सकती है, हालांकि ये दोनों जमीनी सरकार है। एक जमीनी सरकार दूसरे मुल्क के कानून में तब्दीली नहीं ला सकती, यहाँ आसमानी सरकार के कानून में जमीनी सरकार संशोधन करना चाहती है। मेरे दोस्तों जागिए जागिए जागिए।